अस्सलाम वालेकुम अज़ीज़ तलबा, फ्रेंड पब्लिक स्कूल से मोहम्मद इमरान 7th क्लास की मैथ स्टडी करेंगे। हम 1.3 एक्सरसाइज तक पढ़ चुके थे। आगे 1.4 एक्सरसाइज से शुरू कर रहे हैं। 1.4 एक्सरसाइज शुरू करने से पहले वहाँ पर कुछ प्रॉपर्टीज हैं, जैसे कि कम्यूटेटिव प्रॉपर्टीज, एसोसिएटिव प्रॉपर्टीज और आइडेंटिटी प्रॉपर्टीज। आज हम करेंगे डिस्कस कम्यूटेटिव प्रॉपर्टीज को, कम्यूटेटिव प्रॉपर्टीज ऑफ यूनियन और कम्यूटेटिव प्रॉपर्टीज ऑफ इंटरसेक्शन। कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी को उर्दू में कहते हैं खासियत मुबादला। जो पहले हमारे पास बुक में है वो है कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी ऑफ यूनियन। खासियत मुबादला बाल या यूनियन, इसकी डेफिनेशन करते हैं इफ ए एंड बी any two sets, if A and B any two sets, then A union B is equal to B union A is called commutative property of two sets. If A and B any two sets, then A union B is equal to B union A is called commutative property of union of two sets. ये union of two sets है। अगर हमारे पास कोई से दो सेट होंगे, A B भी हो सकता है, X Y भी हो सकता है, S K भी हो सकता है, कोई से दो सेट हों तो हम उसको किस तरह लिखेंगे? A union B is equal to B union A। दोनों तरफ पहले लिखेंगे, दूसरी तरफ जब लिखेंगे तो उनके सेट ऑर्डर चेंज हो जाएंगे। जैसे इधर पहले A था, उस तरफ हमारे पास पहले क्या आ गया? B आ गया। इसके ऑर्डर्स क्या हो गए? चेंज। इसको हम क्या कहते हैं? कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी ऑफ यूनियन ऑफ टू सेट। दोबारा डेफिनेशन सुने, कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी ऑफ यूनियन की क्या डेफिनेशन है? इफ A and B any two sets, then A union B is equal to B union A is called commutative properties of union of two sets। इसी तरह इंटरसेक्शन की भी है। इंटरसेक्शन से जाने से पहले कुछ मैं सेट देता हूँ आप लोगों को, आपने खुद उसकी प्रैक्टिस करनी है। फॉर एग्जांपल आपके पास सेट है x और y, इसकी कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी बनाएंगे। कैसे बनाएंगे? ये है x यूनियन y इज इक्वल टू, दूसरी तरफ जब लिखेंगे तो इनके ऑर्डर्स क्या हो जाएंगे? चेंज हो जाएंगे। ऑर्डर चेंज क्या होंगे? पहली तरफ हमारे पास होगा y यूनियन क्या होगा? x। पहले x यूनियन y था, दूसरी तरफ क्या आ गया? y यूनियन x। इसी तरह s और दूसरा u और l और m, इनके आपने खुद क्या करनी है? कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी ऑफ यूनियन बनानी है। ये आपको प्रैक्टिस के लिए करोगे। उससे आगे है हमारे पास कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी ऑफ इंटरसेक्शन। कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी ऑफ इंटरसेक्शन की डेफिनेशन बिल्कुल वैसे ही है जैसे हमने यूनियन की थी, लेकिन यहाँ पर सिर्फ क्या होगा? जहाँ पर यूनियन इस्तेमाल की थी वहां पर क्या करेंगे? इंटरसेक्शन। क्या लिखेंगे? इफ A and B any two sets, then A intersection B is equal to B intersection A is called commutative property of intersection। किस तरह डेफिनेशन करेंगे कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी ऑफ इंटरसेक्शन की? इफ A and B any two sets, then A intersection B is
equal to B intersection A is called commutative property of intersection of two sets. एक बार दोबारा रिवाइज कर लेते हैं। कम्यूटेटिव प्रॉपर्टीज तो दो होती हैं, एक है कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी ऑफ यूनियन, दूसरी हमारे पास है कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी ऑफ इंटरसेक्शन। कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी ऑफ यूनियन क्या है, यानी कि मुबादला की खासियत बालिहाज यूनियन। इफ A and B any two sets then A union B is equal to B union A is called commutative property of two sets। यहाँ पर A था पहले सेट में लेफ्ट हैंड साइड, A union B is equal to क्या है, B union A। इस तरह से हमने सिर्फ ऑर्डर चेंज कर दिए, बाकी हमारे पास सेट में मौजूद जो एलिमेंट्स होंगे वो वैसे ही रहेंगे। दूसरा हमारे पास है कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी ऑफ इंटरसेक्शन। इफ टू सेट A and B any two sets then A intersection B is equal to B intersection A is called commutative property of intersection of two sets। अच्छा जी, हमने कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी ऑफ यूनियन और कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी ऑफ इंटरसेक्शन पढ़ लिया है। आगे हमारे पास एक्सरसाइज 1.4 के सवाल है। वहां पर तीन सेट में दिए गए हैं। ए सेट में A E I O U, बी सेट में हमारे पास A B C और सी सेट में A C और G। अब हमने फाइंड करना है पहला जो हमारे पास सेट है वहां पर लिखा हुआ है A इंटरसेक्शन B is equal to B intersection A। A intersection B is equal to B intersection A। ये कौन सा लाइन या कौन सी प्रॉपर्टी है, ये हमारे पास है कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी ऑफ इंटरसेक्शन। सबसे पहले ये लेफ्ट हैंड साइड और ये हमारे पास राइट हैंड साइड। लेफ्ट हैंड साइड A इंटरसेक्शन B, हम सबसे पहले लिखेंगे A सेट हमारे पास क्या है, A E I O U इंटरसेक्शन। उसके बाद B सेट लिखेंगे, B सेट क्या है, A B C। इंटरसेक्शन में हम क्या करते हैं, दो सेटों में, इन दोनों सेटों में देखेंगे जो एलिमेंट्स दोनों सेट में होंगे कॉमन, वही हमारा क्या होगा, आंसर। और इसमें हमें ख्याल रखना है कि हमारे पास कोई भी सेट क्या ना रिपीट ना हो, यानी कि ए यहाँ भी है, ए यहाँ भी है, हम ये भी लिखेंगे, ये भी लिखेंगे, इस तरह नहीं करेंगे। हम क्या करेंगे, दोनों सेट में जो एलिमेंट्स होंगे कॉमन वही लिखेंगे। पहले से में देखिए कौन सा है, यहाँ पर है ए और इसमें भी ए मौजूद है, तो क्या होगा, ए। उसके बाद यहाँ पर ई है, इस सेट में ए मौजूद नहीं है, यहाँ पर आई है, आई यहाँ पर भी नहीं है, ओ यहाँ पर है, यहाँ पर ओ नहीं है, यहाँ पर यू है, यू यहाँ पर भी नहीं है, और इधर बी और सी से मौजूद है एलिमेंट और इस सेट में बी और सी नहीं है। तो दोनों सेटों में सिर्फ एक ही एलिमेंट कॉमन है, तो कौन सा है, ए। तो हमारा आंसर क्या होगा, ए। अब लेफ्ट हैंड राइट हैंड साइड करते हैं। RHS इज इक्वल टू B इंटरसेक्शन A इज इक्वल टू, पहले अब लिखेंगे B सेट। ऑर्डर चेंज हो गए, पहले था A इंटरसेक्शन B, अब ऑर्डर चेंज हुए, सेट के क्या हो गए, B इंटरसेक्शन A। अब पहले लिखेंगे B सेट। B सेट हमारे पास क्या है, A B C इंटरसेक्शन। फिर लिखेंगे A सेट क्या है, A E I O U इंटरसेक्शन में। मैंने पहले बताया आपको, इंटरसेक्शन में हम क्या करते हैं, दोनों सेटों में देखेंगे जो एलिमेंट होंगे कॉमन वो हमारा होगा आंसर। अब यहाँ पर कौन से एलिमेंट कॉमन है दोनों सेटों में, यहाँ पर ए, इसमें भी ए है, इधर बी सी है और बी और सी इस सेट में मौजूद नहीं है, तो हमारा आंसर क्या होगा, ए। दोनों का आंसर क्या हो गया, इक्वल। हम क्या लिखेंगे, लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड। इसी तरह दूसरा हमारे पास है A यूनियन B, B यूनियन A। ये था इंटरसेक्शन का। अब एक करते हैं यूनियन वाला। इसी तरह इंटरसेक्शन के क्वेश्चन नंबर 1 के दूसरे पार्ट भी हैं, वो आप खुद करोगे, प्रैक्टिस करोगे, प्रैक्टिस रजिस्टर पर खुद करेंगे। इसी तरह से दोनों सेट, दो सेट जो भी आपको दिए गए होंगे उनमें देखेंगे जो एलिमेंट्स होंगे कॉमन वो हमारा क्या होगा, आंसर। इंटरसेक्शन में हम करते भी यही हैं कि सेटों में देखते हैं जो एलिमेंट्स कॉमन होते
इज इक्वल टू बी यूनियन ए। ये लेफ्ट हैंड साइड और ये राइट हैंड साइड। लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू ए यूनियन बी। ए से लिखेंगे ए ई आई ओ यू, फिर यूनियन, फिर बी से लिखते हैं ए बी सी। यूनियन में हम क्या करते हैं, दोनों सेटों, तीन सेट भी होंगे, वो आगे एसोसिएटिव लॉ में पढ़ेंगे। फिलहाल हम कम्यूटेटिव लॉ पढ़ रहे हैं, तो यहाँ पर सिर्फ दो सेट होंगे। दोनों सेटों के एलिमेंट्स को इकट्ठा करके एक ही सेट बनाएंगे। हम जब दोनों सेटों के एलिमेंट्स को इकट्ठा करेंगे तो हम उसमें एक चीज का, दो चीजों का ख्याल करते हैं। कौन सी दो चीजें होंगी? एक तो ये होगा कि कोई भी एलिमेंट उसमें रिपीट ना हो, और दूसरा उनके ऑर्डर्स का ख्याल करना है, यानी कि असेंडिंग ऑर्डर से लिखना है। अगर हमारे पास डिजिट्स होंगे तो हम उनको असेंडिंग ऑर्डर में लिखेंगे। अगर अल्फाबेट होंगे तो सबसे पहले जो अल्फाबेट आता है वो लिखेंगे, फिर उसके बाद जो आते हैं वो लिखेंगे। अब ये हमारे पास अल्फाबेट्स हैं तो हम इसके ऑर्डर्स का ख्याल रखेंगे, यानी कि तरतीब का ख्याल रखेंगे। सबसे पहले अल्फाबेट में ए आता है ए, उसके बाद बी, उसके बाद सी, उसके बाद बी आता है। बी हमारे पास दोनों सेट में नहीं है। उसके बाद क्या है? ई, उसके बाद एफ, उसके बाद एफ है नहीं, एफ ई आई, उसके बाद ओ, फिर क्या होगा? यू। यूनियन करते वक्त हम दो बातों का ख्याल रखते हैं। एक कि हमारे पास उनके ऑर्डर से, यानी कि एलिमेंट्स की तरतीब का ख्याल रखना होता है। जो पहले एलिमेंट्स आते हैं वो पहले, तो बाद में होंगे, यानी कि अल्फाबेट जो बाद में आते हैं वो बाद में लिखेंगे। इसी तरह अगर हमारे पास डिजिट्स होंगे तो उनको असेंडिंग ऑर्डर में लिखेंगे। सबसे पहले छोटा छोटा हिस्सा, उसके बाद उससे बड़ा, उसके बाद उससे बड़ा, एंड इसी तरह भी लिखेंगे। इसी तरह हमारे पास राइट हैंड साइड है। राइट हैंड साइड इज इक्वल टू बी यूनियन ए। सबसे पहले लिखेंगे बी सेट। बी सेट क्या है? ए बी सी, फिर यूनियन, फिर लिखेंगे ए सेट। ए सेट क्या है? ए ई आई ओ यू। यूनियन में क्या करते हैं? सेट में मौजूद, जो दोनों सेटों में मौजूद एलिमेंट्स होंगे उनको इकट्ठा करेंगे। किस चीज का ख्याल करेंगे? एक तो तरतीब का ख्याल रखते हैं, और दूसरा इस चीज का कि कोई भी एलिमेंट रिपीट ना हो। ए यहाँ पर भी है, ए यहाँ पर भी है, तो एक दफा लिखेंगे, फिर बी, फिर सी, फिर डी नहीं है, फिर ई आई ओ यू। लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड। हमने पहला सवाल क्या था? इंटरसेक्शन के लिहाज से। दूसरा हमारे पास कौन सा है? यूनियन। ए यूनियन बी इज इक्वल टू बी यूनियन ए। पहला सवाल में सिर्फ और सिर्फ हमारे पास यूनियन और इंटरसेक्शन में सवाल है, और बाकी इसी तरह से आप सारे सवाल खुद प्रैक्टिस करोगे। और नेक्स्ट जो टॉपिक होगा वो हमारा इंशाल्लाह एसोसिएटिव का होगा। उसमें हम एसोसिएटिव प्रॉपर्टीज ऑफ यूनियन और एसोसिएटिव प्रॉपर्टी ऑफ इंटरसेक्शन डिस्कस करेंगे। अल्लाह हाफिज़।